शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा से 4 दिनों से लापता फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक मिल गई हैं। गुड़गांव से शिप्रा मिली, लेकिन शिप्रा के मिलने के बाद पुलिस के सामने एक और सनसनीखेज सच सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक दरअसल खुद शिप्रा ने ही रची थी अपनी किडनैपिंग की पूरी साजिश। शिप्रा जयपुर के पास एक आश्रम में रुकी थी और सूत्रों का यह कहना है कि शिप्रा कर्ज और प्रॉपर्टी विवाद से परेशान थी और इसलिए उसने सोच समझकर रची थी अपने ही अपहरण की साजिश। और इसी साजिश के तहत उसने 29 तारीख को पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल किया। शिप्रा ने पुलिस को अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी भी सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक शिप्रा के साथ इस साजिश में उसका भाई और पिता भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस इन तमाम एंगल से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन बड़ी खबर ये कि शिप्रा मिल गई है, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि खुद उसने अपनी किडनैपिंग की साजिश रची थी। प्रॉपर्टी और साथ ही कर्ज का ये पूरा मामला था जिससे परेशान होकर उसने ये पूरा प्लान रचा और पुलिस को खुद अपने किडनैप होने की जानकारी दी, पीसीआर को कॉल किया और उसके बाद जयपुर के एक आश्रम में वो इस दौरान रुकी हुई थी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अरविंद, बेहद सनसनीखेज खुलासा कि खुद शिप्रा ने ही अपनी किडनैपिंग का प्लान रचा और इतने शातिर तरीके से सब कुछ किया कि किसी को मालूम तक नहीं चल पाया। किस तरह से पुलिस अब हर एंगल से इसकी तलाश कर रही है? जी बिल्कुल, आज तक को ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने दी है। जिस तरीके से शिप्रा बरामद हुई, सुबह के वक्त शिप्रा को गुड़गांव के पास उसके गांव से बरामद किया। उसके बाद शिप्रा ने जो यूपी पुलिस है, नोएडा पुलिस, उसके सामने इस बात का खुलासा किया कि उसे 3 से 4 लड़कों ने किडनैप किया था। उसके बाद गुड़गांव के पास छोड़कर चले गए। लेकिन पुलिस को ये कहानी पच नहीं रही थी, क्योंकि जो लगातार जिस दिन से शिप्रा गायब हुई उसके बाद से ही लगातार तफ्तीश की जा रही थी। सबसे बड़ी चीज कि किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन जो किडनैपर था वो कोई रैंसम की कॉल उसने नहीं की थी। लेकिन 7 सेकंड की जो पीसीआर कॉल दिल्ली पुलिस को की गई थी शिप्रा के नंबर से, बस उस 7 सेकंड की पीसीआर कॉल में पुलिस उलझी थी। लेकिन सबसे बड़ी लीड इस तफ्तीश में पुलिस को ये मिली कि सेक्टर 18 में शिप्रा आईएनजी वैश्य बैंक में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहां से पुलिस को सबसे बड़ी लीड मिली और जो पुलिस जो एविडेंस कलेक्ट कर रही थी उसके मुताबिक ऐसा मान रही थी कि ये किडनैपिंग का मामला दर्ज नहीं था। बहरहाल जब शिप्रा को पुलिस ने बरामद किया, उससे पूछताछ हुई, किडनैपिंग की कहानी बताई शिप्रा ने। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई, क्योंकि जो पुलिस के पास एविडेंस थे वो साफ इशारा कर रहे थे कि ये कोई किडनैपिंग का मामला नहीं हो सकता। जो बड़े पुलिस के सूत्र हैं उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने हमसे बताया कि शिप्रा ने पुलिस के सामने इस बात का खुलासा किया कि वो ये जो पूरा प्लान था वो एक साजिश का हिस्सा था। शिप्रा राजस्थान के जयपुर के एक आश्रम में रुकी हुई थी और इस बात की काफी हद तक जानकारी जो भाई हैं और जो पिता हैं उनको भी हो सकती है। लिहाजा फिलहाल शिप्रा के भाई और उसके पिता से पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने हमें आज तक को इस बात की जानकारी दी है कि ये जो पूरी शिप्रा के मिसिंग की जो पूरी प्लानिंग थी वो एक साजिश का हिस्सा थी। 7 सेकंड की दिल्ली पुलिस को जो पीसीआर कॉल थी वो भी साजिश का हिस्सा थी। शिप्रा खुद गायब हुई थी। अरविंद, जो सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई जिसमें बैंक में दाखिल होते हुए शिप्रा दिखाई दे रही है और पैसा जो विड्रॉ किया गया बैंक से, क्या उसका भी कोई कनेक्शन अभी समझ पा रही है पुलिस इस पूरे मामले को देखते हुए? तस्वीरें भी इस वक्त अपने दर्शकों को हम वो दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो आज तक की पूरी क्राइम टीम है वो इस मामले पर लगी हुई है और कुछ लीड जो है पुलिस को और हमारी टीम को भी फेसबुक के जरिए मिली है। वहां पर भी कर्ज की बात की जा रही है और जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने खुलासा किया कि शिप्रा कर्ज से और परिवार की जो प्रॉपर्टी विवाद था उससे परेशान थी। जो बैंक में पैसा निकालना है बहुत मुमकिन है कि वो साजिश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है शिप्रा से। जो भाई है, ऐसा पुलिस के बड़े अधिकारी बता रहे हैं कि भाई को भी इस पूरे प्लान की जानकारी थी, लिहाजा भाई से भी पूछताछ की जा रही है। जो पिता है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जब शिप्रा को पुलिस ने बरामद किया उसके बाद लगातार शिप्रा किडनैपिंग की कहानी यूपी पुलिस को बता रही थी। लेकिन पुलिस के पास जो एविडेंस थे वो इशारा कर रहे थे कि किडनैपिंग नहीं थी। सख्ती से पूछताछ में शिप्रा टूट गई और शिप्रा ने खुलासा किया कि दरअसल वो खुद अपने आप घर से गई थी और कार का छोड़ना और 7 सेकंड की पीसीआर दरअसल एक साजिश का हिस्सा थी, प्लान का हिस्सा थी और कुछ नहीं, बल्कि शिप्रा राजस्थान के जयपुर के एक आश्रम में रुकी हुई थी। लौटते हैं अरविंद आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ और जानकारी के लिए। लेकिन कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे किडनैप शिप्रा हुई और कैसे खबर पुलिस तक पहुंची, वो एक बार आपको बताते हैं। 29 फरवरी से फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक लापता थी। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे
शिप्रा बैंक गई, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में वो विजुअल कैद हुआ। शिप्रा ने अपना लॉकर इस दौरान ऑपरेट किया। दोपहर 1:30 बजे सेक्टर 29 में लावारिस मिली शिप्रा की कार, और इसके बाद कार के अंदर ही चाबी भी मौजूद थी। शिप्रा के फोन से आखिरी कॉल दोपहर 2:56 पर किया गया था। पुलिस कंट्रोल रूम को यह कॉल किया गया था, जिसकी जानकारी अरविंद हमें दे रहे थे। मात्र 7 सेकंड का यह कॉल था, आखिरी कॉल। तब दिल्ली के लाजपत नगर शिप्रा की लोकेशन मिली थी, वहां उनकी मौजूदगी की जानकारी मिली थी, और इस कॉल के बाद शिप्रा का फोन बंद हो गया। शिप्रा से उसके बाद कोई संपर्क पुलिस का नहीं हो पाया था। इसके बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अब शिप्रा मिल गई है। और उसके पीछे जो एक और कहानी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, खुद शिप्रा ने अपनी किडनैपिंग की प्लानिंग की थी, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। और गुड़गांव में शिप्रा मिली। हालांकि इस दौरान जब ये किडनैपिंग का पूरा मामला चल रहा था तो खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि जयपुर के किसी आश्रम में शिप्रा ठहरी हुई थी। 29 फरवरी को लापता हुई थी। अरविंद ओझा इस पर लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। अरविंद, जो ये वक्त था जिस दौरान शिप्रा गायब रही, जयपुर के एक आश्रम में होने की बात सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ डिटेल्स मिल रहे हैं? जी, फिलहाल पुलिस शिप्रा से पूछताछ कर रही है। जयपुर के पास आश्रम में आखिर शिप्रा कैसे पहुंची, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। और जो पुलिस के बड़े अधिकारी बता रहे हैं कि फिलहाल जो भाई है, कल से ही भाई से पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी मिला, उसके बाद जिस तरीके से तफ्तीश की जा रही थी, फेसबुक जो शिप्रा का अकाउंट है उसकी तफ्तीश की जा रही थी। और सबसे बड़ी चीज ये कि किडनैपिंग का मामला पुलिस दर्ज करती है, लेकिन किडनैपर कोई भी रैंसम कॉल नहीं करता। ये पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाती है। लेकिन पुलिस जो है वो 7 सेकंड की पीसीआर कॉल में मीनाक्षी उलझती है, क्योंकि जब शिप्रा गायब होती है तो लाजपत नगर के पास, जो दिल्ली का लाजपत नगर है, वहां पर लोकेशन मिलती है। और वहां से शिप्रा के नंबर पर दिल्ली पुलिस को महज 7 सेकंड की कॉल की जाती है, हेलो कॉल किया जाता है। उसके बाद से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जो ये पूरा मामला है, इसको जब तफ्तीश करती है, सर्विलांस पर लेती है तमाम मोबाइल फोन को, तो कहानी खुलती है। शिप्रा को गुड़गांव से बरामद किया गया, उसके गांव से बरामद किया गया। अगर किडनैपिंग होती, पुलिस के जो सूत्र हैं तो उनका कहना है कि अगर शिप्रा छूटी तो घर वालों को या पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती। लेकिन शिप्रा को गुड़गांव से बरामद किया गया, उसके बाद पूछताछ की गई। कहानी शिप्रा ने बताई कि 3 से 4 लड़कों ने उसको किडनैप किया। लेकिन जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने आज तक से कहा कि शिप्रा ने पुलिस के सामने इस बात का खुलासा किया है कि वो जयपुर के आश्रम में थी, परिवार के कर्ज से परेशान थी, प्रॉपर्टी के कर्ज से इस पर इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा तो चलिया गया। जी हाँ, देखिए, एक फोन कॉल आई थी, उसके बाद ही बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया, स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्कूल में तलाशी